छोटे से उत्तर दीजिए आप। उदाहरण के तौर पर ओपीएस रेवड़ी है कि नहीं? एकदम रेवड़ी टाइप की है। रेवड़ी है ओपीएस? एकदम है। पक्का सर? पक्का। तो इसका मतलब आप रेवड़ी नहीं बांटेंगे, ओपीएस लागू नहीं करेंगे? देखिए, रेवड़ी बांटेंगे या नहीं बांटेंगे एक बात तो तय मान लीजिए। नहीं, आपके अकॉर्डिंग रेवड़ी है, तभी मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, कोई भी ऐसा चीज जो अतिरिक्त लाभ देता है, चाहे वो जिस भी सरकार के माध्यम से आया हुआ हो, हम उसको रेवड़ी कहते हैं। जो आप बांटते हैं वो रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आता, ओपीएस रेवड़ी की श्रेणी में आता है। एक बार मैं बता रहा हूं सर, सुन लीजिए। नहीं, जो आप कर्जे उद्योगपतियों के माफ करते हैं वो रेवड़ी में नहीं आता, लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर अपनी पुरानी पेंशन मांगे तो वो रेवड़ी में आता है। आपको एक बात आप देखिए, उद्योगपति और कर्मचारी को बार बार आप तुलना करते हैं। उद्योगपति के साथ एक मिनट सर, एक मिनट। सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं करते क्या? एक मिनट सुनिए, सेवा नहीं है, नौकरी की बात कीजिए आप। जो नौकरी करता हो, जो नौकरी करता है वो सिर्फ नौकरी कर रहा है। अच्छा, उसका सेवा मतलब होता है कि वहां पर कोई अर्थ लाभ ना हो रहा हो। जो नौकरी कर रहा है वो काम के बदले पैसा ले रहा है। राजनेता भी तो सेवा करते हैं ना, तो फिर उनको पेंशन क्यों मिलती है? राजनेता आप क्यों लेते हैं फिर पेंशन? आपको एक राजनेता की सुनिए, एक राजनेता के करीब जाइएगा। हाँ। तो जब उसके घर पर हजारों लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बावजूद, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुनिए, आप जो राजनेता रहेगा ना उसके दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। आप सेवा कर रहे हैं, जनसेवा जनसेवा कहेंगे। देखिए नहीं, और जो अग्निवीर है, आप वो जनसेवा नहीं है? वो तो बॉर्डर पर जाकर लड़ेगा, उसकी पेंशन का फिर क्या? अग्निवीर वो भत्ता है, आप समझिए, अग्निवीर वो भत्ता है जो अनुभव भी देती है, जो राष्ट्रवाद भी देती है। तो सर, युवाओं को एक भत्ता हाथ में अंगूठियां पहनते हैं, फिर वो भी जनसेवा ही है। अग्निवीर से बढ़िया तो कोई योजना हो ही नहीं सकता। जो नेताओं को पेंशन मिले वो रेवड़ी नहीं है। चावला साहब, आप एक नेता के घर पे जाके देखिए, 1000 कप चाय जब पिलाने पड़ते हैं ना चावला साहब, संजय जी, जो लोग जाते हैं आप उनको 1 कप चाय तो पिलाओगे। प्रजातंत्र के अपने शिष्टाचार भी होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ओपीएस रेवड़ी है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस और दुष्यंत चौटाला रेवड़ी क्यों बांटना चाह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस या दुष्यंत चौटाला जी की अपनी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। अच्छा, हम इस बात के सख्त खिलाफी हैं, विरोध करते हैं ओपीएस का, कि हम किसी भी चीज को एक रेवड़ी के तरह दे, तो इसको हम एकदम नाजायज मानते हैं। भले हमारे उनका एक देवेंद्र फडणवीस जी का पर्सनल विचार हो सकता है। संजय जी, जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और देश भी समझे। जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ है हर महीने, और उनमें से 64% योगदान जो गरीब है, 64% जो गरीब है, जीएसटी कलेक्शन जिस पर आप इतराते हैं सब लोग, 64% गरीब योगदान कर रहा है उसमें। जो साधन संपन्न है वो सिर्फ 3 से 4% जीएसटी देता है। 1% लोगों के पास देश की कुल धन संपत्ति 40% है। 10% लोगों के पास कुल कमाई का 57% है। महज 13% 50% लोगों के पास है। यह मेरा आंकड़ा भी नहीं है, गायत्री घोष बोलेगा, आप काट भी नहीं पाएंगे, है ना? तो ये एक समानता की बात नहीं आ रही ना फिर संजय जी। जो अमीर है फिर वो तो अमीर होता जा रहा है, फिर कह रहे कि आपकी पुरानी पेंशन योजना जो है वो रेवड़ी है। बात समझिएगा, तो एक तरफ तो पैसे मिल नहीं रहे हैं और एक तरफ जो जिंदगी भर काम किया है उसको हम 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख हम पेंशन के रूप में दे रहे हैं। संजय जी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ओपीएस बीजेपी लागू नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एकदम। एक एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो पेंशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, एफएम ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई आपकी अध्यक्षता में, और एफएम ने कहा भी है कि जो स्टाफ एसोसिएशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस हैं, उनके साथ बातचीत भी हुई है। मैंने शिव गोपाल मिश्रा जो इसके सेक्रेटरी हैं उनका इंटरव्यू भी इस बारे में किया था बजट से पहले। वो चाहते थे कि इस पर भी कोई संकेत बजट में हो। अच्छा, आप बहुत अच्छे इंटरव्यूअर हैं। इंटरव्यू में तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ आपकी कंसल्टेशंस हुई हैं, कितना आगे आप बढ़ पाए हैं?
पेंशन व्यवस्था में सुधार ये के लिए? मैं आपको पूरा जानकारी, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है, ऑब्वियसली मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इतना कह सकता हूं कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूं, निर्णय तो सरकार लेंगे, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल, इज माय ओपिनियन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इट विल बी। और ये जो नागरिक हैं, जो सरकार में काम नहीं करते हैं, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट है, उनके लिए ये बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा अगर हम ओपीएस को जी दोबारा लेके आते हैं तो ये तो एक तरफ है। दूसरा, क्या हम कर्मचारियों का एक्सपेक्टेशंस को हम कुछ हद तक मीट कर सकते हैं? तो क्या कोर इश्यूज हैं? तो हमने देखा कि कोर इश्यूज 3 हैं। एक कि ये स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के वजह से जो अनसर्टेनिटी है, वो नहीं चाहते कि पेंशन उस पर निर्भर हो। दूसरा कि पेंशन में कुछ महंगाई के लिए कुछ इंक्रीज चाहिए। और तीसरा कि जिन लोगों का कार्यकाल पूरा 30 इयर्स का नहीं हो या 35 इयर्स का नहीं हो, उनका कुछ मिनिमम पेंशन का इंतजाम चाहिए। ये 3 कोर डिमांड्स हमने आइडेंटिफाई किया है। मुझे लगता है कि और काम करके इन 3 कोर डिमांड्स को हम किसी वजह से एड्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव यू एनीथिंग। जी, और इसी से जुड़ा एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेके। वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं, और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से भी वो मिले, उन्होंने उनको भी मेमोरेंडम दिया। 8th पे कमीशन को लेके क्या आपको मुझसे ज्यादा जानकारी आपके पास है, आपकी खुद दे दीजिए सवाल भी, जवाब भी। नहीं सर, बट उसमें एक आर्गुमेंट था कि 2014 में 28 तारीख को, शायद 28 जनवरी 28 फरवरी को। देखिए 2014 में जो हुआ वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। ओके, उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है। नॉर्मल डेट नहीं है। और एक आखिरी सवाल सर, सीधे तौर पर शायद आपके विभाग से नहीं जुड़ा है, पर जो कस्टम्स ड्यूटी घटाई गई, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आपको लगता है कि इसके पीछे एक सोच है कि अगर प्राइमरी मटेरियल सस्ता होगा, जो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो उससे यहाँ पर उस सेक्टर का विस्तार होगा? जेम्स एंड ज्वेलरी रोजगार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो क्या हम माने इसके पीछे सोच रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है? देखिए, एक जो गोल्ड के बारे में आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रोजगार ही इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वही है। लेकिन जहाँ तक सेलफोन का सवाल है, इसके पीछे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है कि भारत सरकार ने 2017 में एक फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू किया सेलफोन के लिए, कि हम कुछ साल के लिए कस्टम्स ड्यूटी ऑन सेलफोन को बढ़ाएंगे। विद इन दैट पीरियड आप अपना प्रोडक्शन डोमेस्टिकली शुरू कीजिए, हम आपको 20% तक प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए देंगे। आप जब छोटे बच्चे हो तब तो तुम्हें फीडिंग बॉटल देंगे, लेकिन जब बड़ा हो जाएंगे फीडिंग बॉटल को विड्रॉ कर देंगे। तो अब वो बड़े हो गए हैं, तो फीडिंग बॉटल इज बीइंग ग्रेजुअली विड्रॉन, दे आर बीइंग वीन्ड अवे फ्रॉम द प्रोटेक्शन। तो कंपटीशन बढ़ेगा इससे, ताकि दिस विल रिड्यूस प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स के। So now they will compete at a lower price point. So the consumer is benefited by this reduction. और इससे डिजिटल इकोनॉमी को फायदा Yes, होगा। yes. Yeah. जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।